जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 4 अगस्त 2023, दिन शुक्रवार, और कौन होना करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे। शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स में है, आंसर्स की इमेजेस कम्युनिटी में है। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में, जिससे आगे आने वाले करोड़पति में जाके आप अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें, जो कि 14 अगस्त से आ रहा है। ये जो है सेकंड लास्ट क्विज़ है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं सोम से शनिवार ही आता है शो, और आज है शुक्रवार, तो कल और आएगा। तो कल ये लास्ट क्विज़ आएगा। और अब जो है प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं प्रश्नों पर। बात करेंगे आज के प्रथम प्रश्न की। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो है क्विज़ कल और आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि 5 अगस्त को कौन होना करोड़पति 2023 सीज़न 4 का लास्ट एपिसोड आएगा। तो इसलिए ये क्विज़ जो है कल लास्ट आएगा, और हो सकता है ना भी आए, हो सकता है आए, तो कल देखेंगे कि आने के चांसेस है। उसके बाद केबीसी की अपनी तैयारी करते रहिएगा। और लेंस कार्ड का इस वीक का वो भी आखिरी क्विज़ है, जो कि कौन होना करोड़पति से ही जुड़ा हुआ है। वो भी यदि आपने अभी तक नहीं खेला है तो खेल लीजिए। लाइन जाने कब क्लोज़ हो जाए, वैसे ही लेट आया है, उसको आना था 1 तारीख को, आया है 3 तारीख को। तो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, और खेल के अपने को लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए। लाइन पता नहीं कब क्लोज़ हो जाए। तो वीडियो जो है मैंने उसी दिन अपलोड कर दिया था जब क्विज़ आया था। तो अब जो है इसको खेल लेते हैं। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो है, जिससे आपकी जीके और अच्छी हो सके, और आपकी गेन हो सके, और साथ ही रिवीजन भी हो सके। इसमें पहले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बीवी का मकबरा, जो कि एक लोकप्रिय ऐतिहासिक स्मारक है महाराष्ट्र में, वो कहाँ पर है। तो ये औरंगाबाद में है। इसे टॉम्ब ऑफ द लेडी के नाम से भी जाना जाता है। टॉम्ब ऑफ द लेडी। इसे किसने बनवाया था तो और कब बनवाया था। 1660 में, 1660 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का जो बेटा था राजकुमार अजीम शाह, ये गाना सुना होगा, अजीम व शान शहंशाह। तो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बेटे राजकुमार अजीम शाह ने अपनी प्यारी माँ, जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम, मरने के बाद जिसका नाम बदल के कर दिया गया था रबिया उल दुर्रानी। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन और एक आंसर से कई आंसर बन गए। तो ये बड़े अमाउंट के प्रश्न में आ सकता है, एक ऊँचे पड़ाव पे आ सकता है। तो इसलिए कहता हूँ डिटेल में पढ़िए हर चीज़ को, जैसे आपको सब मालूम हो, उससे जुड़ा हुआ कोई कहीं से भी पूछते। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। जिसकी याद में बना था उसका नाम था दिलरास बानो बेगम, और मरने के बाद नाम क्या हो गया था, रबिया उल दुर्रानी। तो उसके नाम से जाना जाता था, और उसकी याद में अजीम शाह ने बनवाया था, जो कि एक राजकुमार था और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का बेटा था। और ये जो है औरंगज़ेब की जो माँ थी मुमताज़ महल, तो मुमताज़ महल का जो मकबरा है, जिसको ताजमहल के नाम से जानते हैं हम लोग, उससे काफ़ी ना मिलता जुलता है। औरंगज़ेब को वास्तुकला में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए जो है उन्हें छोटी और सुंदर वास्तुकला का ही निर्माण कराया था। जैसे दिल्ली में पर्ल मस्जिद हो गई, बीवी का मकबरा हो गया, ये दूसरी सबसे बड़ी इमारत है जिसे औरंगज़ेब ने बनवाया था। और सबसे बड़ी जो है वो है बादशाही मस्जिद, सबसे बड़ी बादशाही मस्जिद है। और उसको तो वास्तुकला नहीं पसंद थी औरंगज़ेब को, तो ये बनाया किसने, बिना आर्किटेक्ट के, वास्तुकार के तो बन ही नहीं सकती कोई भी चीज़ बिना इंजीनियर के। तो वास्तुकार की बात करें या आर्किटेक्ट की बात करें, कौन था, तो वो था अताउल्लाह। इसका नाम है अताउल्लाह। तो उनने इसको आर्किटेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था। और साथ ही ये प्रश्न भी आ जाए कि कौन 2 जने थे या इनके साथ में कौन थे, या किसी एक का नाम पूछें, तो दूसरे जो थे उनका नाम है हंसपत राय। जो दूसरे जैसे वास्तुकार हो गया अताउल्लाह, और जो इंजीनियर थे उनका नाम है हंसपत राय, हंसपत राय। तो इन दोनों ने मिलके किया था। और अताउल्लाह जो है ताजमहल के प्रमुख डिज़ाइनर जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उनके बेटे थे ये।
उल्लाह ताजमहल के प्रमुख डिज़ाइन जिसने ताजमहल को डिज़ाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी, उसका ये जो है बेटा था। और इसे जो है दक्षिणी ताज मीन्स दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मजबूती के कारण, जैसे ताजमहल मजबूत है तो इसकी मजबूती के कारण इसे दक्षिणी ताज या दक्कन का ताज भी कहा जाता है। तो इतना कुछ था इस प्रश्न के बारे में बताने के लिए, और ये सभी बहुत आपके जो है काम आ सकता है आगे। अब दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। शांताराम पुस्तक भारत के किस शहर पर आधारित है? तो ये मुंबई पर आधारित है, आमची मुंबई। ये 2003 में पब्लिश्ड हुआ था, और जो लिखा है प्रिंट हुआ है वो सब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये लेखन और प्रकाशन जिसको बोलेंगे, अंग्रेजी भाषा में है। किसने लिखा है? ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स ने। ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स ने लिखा है। और ये जो है 2003 का एक उपन्यास है जिसमें एक दोषी ऑस्ट्रेलिया बैंक लुटेरा होता है जो कि हेरोइन का आदी होता है, नशा करने का, और वो एक जेल से भाग जाता है। उस जेल का क्या नाम था? पेंड्रिस जेल। पेंड्रिस जेल, उससे भाग जाता है और फिर वो भारत आ जाता है। तो 1980 के दशक की शुरुआत से लेकर अंत तक बॉम्बे में जीवन के जीवंत चित्रण के लिए इस उपन्यास की जो है कई लोगों ने सराहना की है। मीन्स द नॉवल इज़ कमेंडेड बाय मैनी फॉर इट्स विविड पोर्ट्रेयल ऑफ लाइफ इन बॉम्बे इन द अर्ली टू लेट 1980s। अब तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। इसमें ये पूछ रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो ये है बुर्ज खलीफा। कहाँ पर है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। वैसे अगर इसके ऊपर जो टिप है ना, वहाँ से नीचे तक की बात करें तो वो है 830 मीटर, 830 मीटर। लेकिन अगर वैसे वास्तविक लंबाई की बात करें और उस टिप को हटा दें तो वो है 828 मीटर, 828, जो कि होता है लगभग 2717 फीट, 2717 फीट। बुर्ज खलीफा दुबई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे अब। इसमें ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत टेलीग्राफ के आविष्कारक हैं? तो ये सैमुअल मॉर्स हैं। पूरा नाम है इनका सैमुअल FB मॉर्स। फेसबुक वाला होता है ना FB, वो जो कि फेसबुक अब मेटा हो गया है, पर लोग अभी इसको जो है फेसबुक ही बोलते हैं। वही अच्छा लगता था नाम, पता नहीं क्यों बदला। तो सैमुअल FB मॉर्स इनका नाम है, और इन्होंने जो टेलीग्राफ तो बनाया था, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इसके साथ ही एक कोड भी बनाया था जिसको मोर्स कोड के नाम से जाना जाता है। जो इनका सरनेम है ना, मोर्स, और कोड मोर्स कोड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसमें ऑप्शन है विलियम ऑस्टिन बर्ट का। तो इन्होंने टाइपोग्राफर बनाया था जो कि एक प्रकार का टाइपराइटर होता है, विलियम ऑस्टिन बर्ट ने। इसके साथ ही ये अमेरिका के इन्वेंटर भी थे, लेजिस्लेटर भी थे, सर्वेयर भी थे, और मिलराइट भी थे। मीन्स एक अमेरिकी आविष्कारक, विधायक, सर्वेक्षक और मिलराइट। और ये जो है सरकारी सर्वेक्षक भी थे और अलग अलग आविष्कार करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया इन्होंने प्रारंभिक टाइपराइटर बनाया था। तीसरा इसमें है हैंस लिपरशे या हंस लिपर है। इन्हें जो है जोहान लिपरशी या लिपरशी के नाम से भी जाना जाता है या जाना जाता था। जोहान लिपरशी या केवल लिपरशी, हंस लिपरहे को। और ये जो है एक जर्मन डच थे, और इन्हें जो है दूरबीन के आविष्कार से जुड़ा हुआ माना जाता है, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके पेटेंट करने का प्रयास किया था। लेकिन ये क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये दूरबीन बनाने वाले पहले व्यक्ति थे या नहीं, लेकिन उसके आविष्कार से ये जुड़े हुए हैं। हैंस लिपरहे स्पेक्टिकल मेकर थे ये। और चौथा इसमें ऑप्शन है, कैसे कैसे अजीब नाम है, इनके बारे में शायद बता चुका हूँ मैं। एक हम मैक्रोनी खाते हैं, ये मार्कोनी, पता नहीं इन्होंने कितो वो मार्कोनी मारी होगी।
गुग्लिएल्मो मार्कोनी। गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने रेडियो टेलीग्राफ का विकास किया था। रेडियो टेलीग्राफ, जैसे यहाँ प्रश्न में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, तो इन्होंने रेडियो टेलीग्राफ का किया था। और इसके साथ ही रेडियो लंबी दूरी तक रेडियो संचार मीन्स बिना तार के संकेत भेजना। जैसे हम बिना तार के फ़ोन से बात करते हैं ना, पहले तार वाले से करते थे, तो लंबी दूरी तक रेडियो संचार मीन्स बिना तार के संकेत भेजना। उस क्षेत्र में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक इन्होंने नियम दिया था जिसको उन्हें मार्कोनी नियम के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात और ये भी है कि बड़े अमाउंट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जैसे इनको भौतिक में नोबेल प्राइज़ मिला था 1909 में, तो ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए ये जो इनको प्राइज़ मिला था तो वो इन्होंने किसके साथ में साझा किया था, यानी कि शेयर किया था, तो वो हैं कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन। ये शायद पहले नहीं बताया था मैंने आपको। कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन, उनके साथ में इन्होंने 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है साझा किया था, शेयर किया था। और ये इटली के आविष्कारक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। और इन्होंने वायरलेस टेलीग्राफ प्रणाली जो होती है उसका किया था, मतलब प्रयोग किया था, निर्माण किया था। और रेडियो के आविष्कारक भी कहे जाते हैं ये। वायरलेस टेलीग्राफी हो गई। और नाम तो इनका बहुत बड़ा है, रियल नेम जो है वो है गुग्लिएल्मो जियोवानी मारिया मार्कोनी FRS। सोचिए इतना नाम है तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, ये भी बड़ा है, पर रियल नेम तो इनका ये है। और इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें माटेउची पदक है 1901 में मिला था भौतिक के लिए। नोबेल प्राइज़ मैंने आपको बताया 1909 में। अल्बर्ट मेडल 1914 में। फ्रैंकलिन मेडल 1918 में। IEEE मेडल ऑफ ऑनर 1920 में। और जॉन फिट्स मेडल 1923 में। मीन्स माटेउची मेडल 1901, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 1909, अल्बर्ट मेडल इन 1914, फ्रैंकलिन मेडल in 1918, IEEE मेडल ऑफ ऑनर in 1920 एंड जॉन फिट्स मेडल in 1923। गुग्लिएल्मो मार्कोनी। और आज का पांचवा अंतिम प्रश्न कहाँ गया, ये रहा। इसमें ये पूछ रहे हैं कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था या हुआ था कब। तो ये 1903 में हुआ था, 1903। ये आपने पढ़ा सुना होगा, और राइट ब्रदर्स ने किया था। तो राइट ब्रदर्स में जो ब्रदर्स थे वो थे विल्बर और ऑरवेल। तो उन्होंने पहला सफल संचालित जहाज़ जो है वो 1903 में बनाया था। और इस जिसको राइट फ्लायर शायद बोलते हैं, उसको बनाने के लिए इन्होंने 4 साल तक रिसर्च की थी, डेवलपमेंट किया था। और फाइनली जो है 17 दिसंबर 1903 को उत्तरी कैरोलिना का जो किटी हॉक था वहाँ में इसको उड़ान भरी थी, जिसको ऑरवेल ने कंट्रोल किया था। मीन्स विल्बर एंड ऑरविली राइट spent 4 years of research and development to create the first successful powered airplane, the 1903 Wright Flyer. It first flew at Kitty Hawk, North Carolina on December 17th, 1903 with Orville at the controls. तो ये था इस एरोप्लेन के बारे में। और ये बात थी आज 4 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार के कौन होनहार करोड़पति 2023 सीजन 4 के सेकंड लास्ट ऑफलाइन क्विज़ की। कल और खेलने को मिलेगा केवल इस सीज़न का अंतिम क्विज़, क्योंकि कल जो है अंतिम इसका एपिसोड आएगा, शनिवार को आता है लास्ट, और 5 अगस्त है कल और लास्ट एपिसोड आएगा। अभी वीडियो बनाते बनाते मैं 2 से 4 फ़ोन आ गए, वीडियो बनाते समय ही आते हैं, जाने क्यों। तो ये थी बात इस क्विज़ की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाए होंगे, आपकी जीके और गेन हुई होगी, इम्प्रूव होगी, साथ ही रिवीजन भी हो गया होगा। सेम क्विज़ के अदर वीडियो
अदर वीडियो सेम क्विज़ के आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और जीके की तैयारी के लिए साथ ही चैनल पर और क्विज़ के वीडियो भी मिलेंगे जिनको खेल के आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए। केबीसी में जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो उसमें ट्राई करिए, निराश नहीं होइए और प्रयास प्रयत्न करते रहिए। अमिताभ बच्चन जी ने पिताजी से कहा था कि पिताजी जीवन में बहुत संघर्ष है, तो उनके पिताजी ने कहा था बेटा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो संघर्ष करते रहिए, हार मत मानिए, निराशा में से आशा निकालिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए और तैयारी पे फोकस करिए क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। कॉल आ जाता है तो फिर समय नहीं मिलता और जीके जो है हर जगह मस्ट है, कंपलसरी है। तो अपनी तैयारी करें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।